चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। गृह मंत्री शाह बोले हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। कहा हरियाणा की कांग्रेस सरकार में डीलर, दलाल और दामाद की 3D काम करती है। सीएम योगी का ऐलान, चुनाव के बाद पीओके भी होगा जम्मू कश्मीर का हिस्सा, बस भाजपा सत्ता में आ जाए। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान, राहुल गांधी करेंगे यात्रा व प्रियंका भी करेगी सभाएं। अमेरिका में हेलेन तूफान 225 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित, वहीं 6 राज्यों में इमरजेंसी। कांग्रेस समस्या है और भाजपा समाधान का नाम है, कठुआ में बसे सीएम योगी। विधानसभा में बोले केजरीवाल, भाजपा का मकसद दिल्ली को ठप करना था और काम रोकने थे। फ्रांस के बाद ब्रिटेन ने यूएन के मंच से भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की वकालत की। केंद्र सरकार ने असंगठित सेक्टर के वर्कर्स के लिए मिनिमम मजदूरी बढ़ाई, अक्टूबर से लागू होगी नई दरें। इन्होंने युवाओं को टेबलेट नहीं तमचा पकड़ाने का काम किया। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर बरसे सीएम योगी। केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटियों का गठन किया। राहुल गांधी डिफेंस कमेटी की मेंबर व कंगना आईटी समिति की सदस्य बन गई। तिरुपति विवाद के बीच पूर्व सीएम जगन रेड्डी ने मंदिर की यात्रा रद्द की, भारी विरोध की वजह से लिया फैसला। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन, बीजेपी कैंडिडेट की जीत, कांग्रेस व आप का बहिष्कार। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब और सुरक्षित होंगे आधार और पैन के डिटेल। इनके विवरण को उजागर करने वाली तमाम वेबसाइट की गई ब्लॉक। संविधान की बात करने वाले भारतीयों को पीटते हैं, बिहारी युवक पर हमले के मामले में ममता सरकार पर भड़की बीजेपी। तालिबान बोला, अफगानिस्तान में महिलाओं से भेदभाव नहीं होता, उन्हें सारे अधिकार मिले। यूपी में मानसून की यू टर्न लेने से कई जिलों में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, गेहूं धान की खड़ी फसलें गिरी। जापान में शिगेरू इशिबा बनेंगे अगले प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष का चुनाव जीता। रेवाड़ी में बीजेपी की बगावत से साहब भी टेंशन में, रैली में बोले कुछ लोगों ने अनुशासन तोड़ा। कर्नाटक लोकायुक्त में खरंगे के खिलाफ शिकायत, कांग्रेस अध्यक्ष के परिवार के ट्रस्ट पर जमीन हड़पने का आरोप। दुष्यंत चौटाला का बीजेपी पर तंज, कहा हरियाणा में बीजेपी की हालात खराब, मोदी शाह को बार बार आना पड़ रहा। कांग्रेसियों की बयानबाजी पर राहुल को देनी पड़ी सफाई, कहा हरियाणा में 2 लाख नौकरी देंगे, हर जाति को बराबर मिलेगा। मानहानि केस में केजरीवाल आतिशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 30 सितंबर तक सुनवाई टली। पीएम मोदी ने किया परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन, का प्रौद्योगिकी गरीबों की ताकत बने। सिद्धरामैया ने सीएम पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार किया, कहा हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास। मोहम्मद यूनुस ने माना हसीना को साजिश के तहत हटाया, कहा छात्र नेताओं ने प्लानिंग के साथ आंदोलन चलाया, वे देश को बदलेंगे। योगी सरकार का दावा, पीड़ित SC/ST परिवारों की मदद के लिए 1400 करोड़ से ज्यादा आवंटित किए। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया की बड़ी मुश्किलें, मुड्डा केस में लोकायुक्त पुलिस ने सीएम समेत अन्य पर दर्ज किया FIR। भारत से रिश्ते सुधारने में जुटा तुर्की, यूएन में नहीं अलापा, कश्मीर राग गाजा पर फोकस। सीएम धामी का बड़ा ऐलान, कहा अगले साल सशक्त भू कानून लाएगी सरकार। जगन मोहन ने राक्षसों के राज से की एनडीए सरकार की तुलना, नायडू सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पराली प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को लगाई फटकार, का सब कुछ हवा में है। सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी से की मुलाकात, तमिलनाडु के लिए बकाया धन जारी करने की मांग की। महायुति गठबंधन को लेकर फडणवीस का दावा, बोले एनसीपी की वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कम मिले वोट। कई बार पीएम बनने का ऑफर, लेकिन प्रधानमंत्री बनना मेरा लक्ष्य नहीं, गडकरी ने फिर किया दावा। महाराष्ट्र में एक ही मेट्रो का 6वीं बार उद्घाटन करने वाले थे पीएम, सुप्रिया सुले का तंज। श्रीनगर की डल झील अब नीरस नहीं रही, जम्मू कश्मीर में चुनाव के बीच बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। केंद्रीय मंत्री गडकरी की इंडियन रोड कांग्रेस को नसीहत, कहा राजनीतिक दल की तरह काम मत करो। केंद्र सरकार जारी करेगा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, चालू वित्त वर्ष में 20,000 करोड़ जुटाने की योजना। दवाई, मोटरसाइकिल सहित 100 वस्तुएं होंगी सस्ती, घट सकती है जीएसटी दर, सरकार बना रही योजना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक उपभोक्ता देश बना भारत। भारत को लेकर नरम पड़े मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू के तेवर, कहा कभी नहीं चलाया इंडिया आउट एजेंडा। जयशंकर ने यूएन प्रमुख गुटरेस और UNGA के अध्यक्ष यांग से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा।
सुरक्षा परिषद को पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए तुरंत सुधार की जरूरत, विदेश मंत्रालय का बयान।